हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी सी हूँ। छोटों को प्यार, बड़े को चरण स्पर्श। तो ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी रहे। आशा मेरी मेरी दिल से यही दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें। मैं भी अच्छे से हूँ। तो छोटे बड़े सब कोई वीडियो देखते हैं, उन सब के लिए मेरे तरफ से गंगा स्नान की हैप्पी गंगा स्नान। क्योंकि आज गंगा स्नान नहीं है, आज संडे है। मंडे को गंगा स्नान होने वाली है। ठीक एक दिन पहले का वीडियो मैं देने वाली हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। संडे भी है और कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन मेरे यहाँ जो है कथा होता है, हर पूर्णिमा के दिन कथा होता है। तो उसके तो अगले दिन आपको वीडियो मिलेगी या तो परसों मिलेगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज जो है बहुत सारा काम रहता है, घर का क्लीनिंग, बेड शीट चेंज करना। तो आज संडे है भी है, आज बच्चे की छुट्टी भी है, तो आज सारे काम जो है निपटाना भी है। इसलिए मैं सुबह सुबह आज बना रही हूँ मेथी की पराठा। तो हल्का फुल्का नाश्ता बना लेते हैं। तो मेथी का पराठा बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो मूली का भी बना सकते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में अच्छे से सब्जियां निकलना शुरू हो जाती है। काफ़ी जो चाहे वो बना सकते हैं। तो ठंडी के मौसम में बस एक ही फ़ायदा होता है कि इसमें अच्छे से वेजिटेबल निकलना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आलस लगती है, तो मुझे जो है आलस लगती नहीं है। मैं सब दिन जो है 12 महीने जो है 4 बजे 5 बजे मेरा जो है आँख खुल ही जाता है, काम रहे या ना रहे। जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन तो और जल्दी जो है आँख खुल जाती है। उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए, इसके वजह इस चक्कर में जो है मैं पूरी रात सोती भी नहीं हूँ। तो आज जो है 4 बजने से पहले ही मैंने जग गई, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पहले जो है काफ़ी ढेर सारा काम रहता है। तो यहाँ मैं क्या-क्या डाल रही हूँ, कलौंजी डाली हूँ, घी डालने का मन है तो घी डाल सकते हैं, या तो रिफाइन भी डाल सकते हैं, या मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हरी मिर्च, अदरक डालनी हो, क्योंकि लहसुन प्याज अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। लहसुन और प्याज भी डलाता है, तो स्किप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ लहसुन प्याज बनता नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब कुछ डाल लिया है, नमक डाल दिया है, घी डाल दिया है। तो जैसे आटे को गूंथते हैं उसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है गूंथ लेना है और सॉफ्ट बनाना है, ताकि अच्छे पराठे बने। तो बनाने से पहले ठीक 10-15 मिनट आपको आटे गूंथ कर छोड़ देना है, जब तक वो फूलेगी तब तक। जितनी अच्छे से फूलेगी उतना ही आपको अच्छे पराठे बनेंगे। तो मैं आटा गूंथने के बाद यहाँ थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ढक के छोड़ दूंगी, तब बनाऊंगी। रुक कर बनाऊंगी, तुरंत नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये सॉफ्ट बनता है। जब इसको 10-15 मिनट गूंदने के बाद अगर छोड़ दीजिएगा तो अच्छे पराठे बनते हैं। तो अच्छे से आपको गूंद लेना है, जैसे डेली आप आटा गूंदते हैं हाथों से मसल मसल के, उसी तरह आपको इसे भी गूंदना है। तो दोस्तों आज बहुत सारा काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी मैं बना लेती हूँ, और हल्का फुल्का बच्चे लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद लग जाएंगे काम में। क्योंकि सारा बेडशीट मैंने सुबह ही निकाल लिया है, और यूनिफॉर्म भी बच्चे लोग को धोना है, क्योंकि आज संडे है और कल मंडे भी है। तो यूनिफॉर्म आराम से सूखते रहेगा, और मंगलवार को जो है स्कूल ओपन हो जाएगा। तो मेथी के पराठे और मेथी की सब्जी भी बनती है, आलू में डाल के बना सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट होता है अगर आप खाते हैं। अगर पूरे ठंड के मौसम में अगर यूज करते हैं विंटर में, तो मेथी जो है शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती है, बाल के लिए भी अच्छी होते हैं, आँखों के लिए भी अच्छी रहती है, और हेल्थ भी अच्छी रहती है। और शरीर में जो मेथी के पराठे बनाते हैं ना, मैं तो सारे सब्जियां में डालती हूँ मेथी। जब तक मेरे फ्रिज में रहते हैं, जब तक मैं डेली जो है हर सब्जी में मेथी, सोवा, धनिया, ये सब जो जितनी भी वेजिटेबल सब्जी यूज करते बनाते हैं, सारे सब्जियां मैं डालती हूँ। काफ़ी टेस्ट अच्छा रहता है इसका। अब मेथी खाने से शरीर भी गर्म रहता है। सब कहते हैं कि अंडे खाना, ये खाने से शरीर ठीक रहता है, वो सब बेकार की चीज़ रहते हैं। जितने सात्विक भोजन करिएगा उतना ही जो है शुद्धता की सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी चाहिए। शुद्धता ही सब कुछ है, और शुद्धता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपके विचार भी जो है सात्विक ही रहती है। कोई जो किसी के भाव मन में, किसी का गलत विचार मन में नहीं आता है। तो मेरे यहाँ सात्विक ही भोजन बनता है। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज डल गया ये खा लिए,
ऊट पटांग की कोई खाना भी मेरे यहाँ नहीं बनती है, सिर्फ सात्विक ही भोजन बनती है। आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनती है। शायद कभी कभी कोई आ गया गेस्ट तो उनके लिए कभी जो है मन रखने के लिए बना देती हो, मगर जो ठाकुर जी की मेरी सेवा होती है उनके लिए बर्तन जो अलग रहती है। तो नाश्ता बनाने के बाद आ गई हूँ इधर। ये दूसरे दिन का वीडियो आपको आप बोल सकते हैं कि आज संडे है तो बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, तो ये सैटरडे का दिन तो ये शूट किए थे, तो इसी में जो मिलाकर जो है वीडियो में डाल दी हूँ। तो आज संडे का नहीं, ये सैटरडे का ये रूटीन है। आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप करके मैं 2 दिन का मैं इसमें जो है मिलाकर मिक्स करके डाली हूँ। तो बच्चे लोग रेडी हो गए हैं, इनका भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज एग्ज़ाम पड़ेगा, कल 2 दिन जो है स्कूल बंद ही रहेगा। तो सीधे मंगलवार को ओपन होगा स्कूल। तो थोड़ा सा रीडिंग डाल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा जाते जाते जो रीडिंग कर लेता है, थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा रहेगा। इन लोग का टाइम हो चुका है स्कूल निकलने का, तो अब जस्ट तुरंत सब निकलेगा, सब कुछ रेडी, लंच वगैरह सब कुछ पैक करके इन लोग को बैग में जो है टिफ़िन मैंने दे दी है। और थोड़ा सा रीड कर रहा है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो जाते जाते मैं ही बोलूँगी थोड़ा सा देख लो बुक, जो भी याद करना है जो देख लो, जाते समय देख लेना चाहिए। तो अब जस्ट टाइम हो गया, निकल जाएगा। तो बच्चे लोग के स्कूल जाने के बाद आ गए किचन में चाय बनाने, क्योंकि चाय सुबह से पी नहीं हो और वो भी स्कूल से छोड़ कर आते ही होंगे। तो वो भी उनको भी लेट हो रहा था, तो बोले कि आते हैं तो छोड़कर तब चाय पियेंगे। तो दोनों को इस साथ में चाय पी लेते हैं। तो आने के बाद देखिए डस्टबिन कर, तो चाय पिए भी नहीं, स्कूल से छोड़ने के आने के बाद आ गए पोछा वाला जो डस्टबिन होता है ना, तो पानी भरने बोले कि लाओ कि अकेले कितना तुम करोगी, तो थोड़ा सा हम साथ दे देते हैं, हेल्प दे देते हैं। तो वही जो है पोछा लगाने वाला में पानी भर रहे हैं पोछा लगाने के लिए। तो जिस दिन ज़्यादा काम रहता है ना तो वो हेल्प दे देते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले ही तुम ही करो। तो कुछ कुछ में मदद दे देते हैं, थोड़ा किचन में मदद नहीं देते हैं, मगर जो छोटा मोटा काम बाहर का रहता है तो वो हेल्प दे देते हैं। तो यहाँ चाय मांग रहे हैं, चाय पिए नहीं थे सुबह, तो चाय बना लेते हैं। उसके बाद कुछ बोल रहे थे घर की बातें, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पर दाल मैं निकाल रही हूँ, दाल भिगो कर रख देती हूँ, अरहर की और चने की आज दाल बनाऊँगी। तो तब तक फूलने के लिए छोड़ दूँगी ना, फूले रहते हैं तो जल्दी एक सीटी में जो है दाल बन जाती है। जब तक दाल इधर फूलने के लिए छोड़ देती हूँ तब तक दूसरा काम करूँगी, क्योंकि नाश्ता तो बन चुका है, नाश्ता थोड़ा-थोड़ा सब करेंगे। अभी तो नाश्ता होगा नहीं, लेट ही होता है, क्योंकि अभी नहाना-धोना होगा, तभी पूजा होगा, तभी तो नाश्ता करेंगे। तो इधर दे फिर से जो है थोड़ा सा पानी गर्म कर रहे हैं, पानी पिए नहीं है क्योंकि सुबह में गर्म पानी ही पीते हैं। तो पानी गर्म देने के बाद आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। आज जिस रूम में बच्चे बैठे थे, सोफ़ा और रूम में जो है यहाँ पर ही सुबह से वो पढ़ाई कर रहे थे, नहीं तो सुबह ही में जो है मैं फटाफट इधर साफ़ कर लेती। सिर्फ ये रूम रह गया था साफ़ करने के लिए, तो पूरा डीप क्लीन करूँगी, हटाऊँगी अंदर से पूरा झाड़ू डस्टिंग देने के बाद अच्छे से पोछा लगाऊँगी। तो चाय पानी पीने के बाद वो निकल गए हैं, तब तक मैं वो गए हैं कुछ काम के लिए, तो आने के बाद वो ना स्नान करेंगे, तब तक मैं अपना ये सारा क्लीन कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। उनके चक्कर में रहूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, बोलेगी हम आते हैं तो कर देंगे। तो बैठने से अच्छा है कि चलो हम खुद ही अपना सारा काम कर लेते हैं। तो उन्हें भी काफ़ी काम रहता है, कॉल आ गया तो चले गए काम से, तो जब तक बैठे क्यों रहे, अपना काम कर लेते हैं। तो मिलजुल कर काम करने से क्या होता है कि जल्दी घर का काम हो जाता है। संडे के थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, 12 बजे तक टाइम रहेंगे वो, उसके बाद वो निकल जाएंगे। तो 12 बजे के बाद जो भी छोटा मोटा काम रहेगा खुद ही निपटाना है हमें। जिस दिन ज़्यादा काम रहता है तो आलस नहीं करे, आलस किस पर करेंगे, अगर आलस करेंगे तो काम कौन करेगा। अगर इसमें हम मेड नहीं रखते हैं, क्योंकि मेड का काम किया हुआ मुझे पसंद नहीं आता है, खुद से काम किया हुआ काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि घर का काम करने में कोई शर्म नहीं, शर्म किस बात की, अपना काम है घर का। तो हर गृहिणी को, हर महिला को चाहिए कि अपना काम जो है खुद से ही करना चाहिए, किसी और पर डिपेंड कभी होना भी नहीं चाहिए। जब तक शरीर आपको चलता है उस समय तक आप अपना काम जो है बखूबी निभाना चाहिए। तो यहाँ मैं हर काम जो है खुद से करना पसंद ज़्यादा करती हूँ, और किसी से अगर बोलते हैं कि मेड रख दे, तो कभी कभी काम को लेकर काफ़ी
बात बढ़ जाती है कि इतना काम करने से क्या फ़ायदा, इतना काम करते-करते तुम्हें लेट हो जाती है और लेट से खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। तो कहते हैं कि जिस पर भगवान की छाया, छत्र छाया रहती है, उसे कुछ भी नहीं होता है। वो शरीर है तो कभी-कभी हो ही जाता है, तो ऐसा उतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना काम से कभी भागना नहीं चाहिए, अपना काम बखूबी निभाना चाहिए और फैमिली को खुश रखना चाहिए। गृहिणी महिला को क्या चाहिए, घर का काम अगर बाहर जा रहे हैं तो महिला तो आजकल बाहर भी जा रही है, घर का काम भी कर रही है और बखूबी निभा भी रही है। दोनों रिश्तों को घर या बाहर सबको निभा रही है। अगर फैमिली है तो फैमिली कोई साथ देता नहीं है, जो है अपना डिफेंड रहिए, अपने ऊपर रहिए, जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भ दोस्तों, किसी ने कहावत एक सही बोली है कि आगे बढ़ने वाले व्यक्ति किसी के लिए बाधा नहीं बन सकती और बाधा बनने वाले को व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकती। दोस्तों, अक्सर अकेलेपन से नहीं गुजरती है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनती है। दोस्तों, ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती पर 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देती है दोस्तों। दोस्तों, हर समय जो किसी-किसी के मुँह से सुनने को मिलता है कि गरीब घर में पैदा होने की कोई गुनाह नहीं, मगर गरीब के घर में गरीब रहकर ही मर जाना यह सबसे बड़ी गरीबी होती है दोस्तों। दोस्तों, ज़िंदगी संघर्ष होती है। जब तक आप संघर्ष से आप जीवन नहीं गुजारोगे तो आप जीवन का मतलब कभी समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जीवन में जितना संघर्ष होता है, इंसान उतना ही मजबूत होते जाता है। धीरे-धीरे जितना संघर्ष समय के अनुसार मिलते जाता है, उस तरह से ज़िंदगी काफ़ी मजबूती और रिश्ते पक्के भी हो जाते हैं। अगर रिश्ते निभाना चाहें तो अपने हाथ में रिश्ते होती है, निभाना हर हाल में होता है। जैसे कि श्री राम और सीता मैया जैसे वनवास काट कर आए थे तो उनको कितनी पवित्र थी, फिर भी लोगों ने कितना उनको अपशब्द बोला, कितना सुनाया, फिर भी राम दूसरे के बात में ही आ गए।
तो अपने पहले देखते नहीं हैं, देखें तब वो अपना देख लेते हैं तो कितना अच्छा रहता। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कॉफ़ी पीने, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया और आलस धीरे धीरे आते जा रही है। काम तो निपटाती ही जा रही हूँ, फिर भी जो है काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि काफ़ी सारा काम है। और वो आ गए हैं बाहर से, तो हम बोले कि आप कॉफ़ी पी के चले जाइए, हम जब तक इधर का काम कर लेते हैं। आप स्नान कर लीजिए, नहा धो लीजिए, क्योंकि फिर उनको निकल जाना है, क्योंकि उनको घर पर रहते नहीं है, बहुत कम रहते हैं। तो संडे था तो थोड़ा सा हेल्प दे देते हैं। दोस्तों अमित चले गए शावर लेने के बाद नाश्ता करेंगे, बस जस्ट निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी उनका कॉल आ रहा है। तो घर पर रहते नहीं, शायद कभी कभी रहते हैं, 1 से 2 घंटा समय देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ज़्यादातर जितने भी घर के काम होते हैं सब में ही मुझे ही जो है निपटाना रहता है। और बच्चे उधर स्नान नाश्ता पानी कर लिए हैं, उधर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उधर पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैं इधर जो है बैट ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सब रूम का जो है बैट चेंज हुआ है, तो धुलने के लिए मैंने मशीन में डाल। दोस्तों सारे काम हो गए हैं, चलते हैं नहाने धोआने, अभी बहुत लेट हो गया है। और नहाने के बाद फिर से आ गई किचन में, क्योंकि लंच अभी बना नहीं है। तो मैं बोली कि चलो लंच नहा कर आएंगे तो बनाएंगे। तो दाल मैं गैस पर चढ़ा के गई थी नहाने। तो दाल सुबह में मैंने चने के भिगो देती हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाता है 1 सीटी में। अगर आप दाल भिगो के रखते हो ना, तो दाल जो है जल्दी 1 सीटी में बन जाती है। तो इसी तरह मैं हमेशा करती हूँ, जब भी दाल बनाना रहता है तो सुबह में ही डाल देती हूँ, या तो चना बनाना रहता है तो सुबह में ही डालती हूँ। अब तो ठंडी का मौसम है, चना जो है सुबह में डालेंगे तो फूलेगा नहीं, रात में ही डालना पड़ेगा। जब भी चना की सब्जी या तो छोला बनाना होगा तो रात में ही डालना होगा। तो जब भी अब बनाएंगे तो रात में ही डालेंगे छोला या चना। तो इधर मैं देखिए बैगन और टमाटर को पका रही हूँ, क्योंकि आज बैगन टमाटर मूली सब कुछ डालकर चोखा बनाने वाली हूँ आज। क्योंकि बैगन जो है परसों ही आया था चोखा ही बनाने के लिए, तो 1-2 मैं सब्जी भी बना चुकी हूँ, तो 2-3 पीस बची हुई थी, चोखा बनाने के लिए रखी हुई थी। रात में ही बनाने वाली थी चोखा लिट्टी, मगर संडे के चलते जो है नहीं बनाई हूँ। संडे के दिन लिट्टी चोखा नहीं बनता है, क्योंकि सत्तू उस दिन खाया नहीं जाता है, संडे और मंगलवार को। तो सैटरडे के दिन जो है सोच रहे हैं कि लिट्टी चोखा बनाया जाए। तो अमित भी बोल रहे थे कि लिट्टी चोखा बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है बनाना। तो दाल जो है देख सकते हैं, दाल मैंने बन चुकी है, सिर्फ छौंक लगाना बाकी है। तो बैगन को सिझा लेते हैं इधर। इधर मैंने पैन भी चढ़ा दिए छौंक लगाने के लिए दाल को। तो दाल भी छौंक लेते हैं साथ साथ, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है और बच्चे लोग भी उधर बोल रहे हैं कि खाना बना है कि नहीं बना है। तो आज बहुत सारा काम था। संडे वीकेंड जब भी रहता है तो बहुत सारे काम रहते हैं, इसी तरह शाम हो जाती है काम कर कर कर। तो उस दिन क्या होता है, बच्चे लोग की छुट्टी भी रहती है, और छोटा मोटा जितने भी काम रहते हैं तो संडे को ही छुट्टी रहती है, तो उसी दिन थोड़ा विशेष काम हो जाता है। तो इधर हम दाल को छौंक लेते हैं, और बैगन मेरी पक रही है। तो पता है दोस्तों, आज चाय मैं कॉफ़ी ज़्यादा ही पी ली हूँ। जिस दिन काम रहता है ना, तो चाय कॉफ़ी में मेरा दिन गुजरता है ज़्यादा। तो जिस दिन कम रहता है तो मैं तो सुबह में नहाई थी, फिर मैं दोबारा से नहाई हूँ। सुबह में नहाने के बाद पूजा करने के बाद दोबारा से मैं डस्टिंग की, कपड़ा धुली, वॉश की, बहुत सारे ऐसा काम छोटे मोटे जो है निपटाई हूँ आज। तो मेरा काम रहता है सुबह में झाड़ू देने के बाद, डस्टिंग देने के बाद जो है मैं स्नान कर लेती हूँ। उसके बाद दोबारा से चाय वो पीकर दोबारा से जो भी नाश्ता करने के बाद दिन भर का जितना भी काम रहता है, तो बोला जाता है कि काम के चक्कर में कभी नहाने का देरी कभी करना नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा काम है तो सर्वप्रथम आपको सुबह में स्नान कर लेना चाहिए, उसके बाकी काम दिन भर आप काम कीजिए। अगर मन है तो, अगर शरीर देह गंदा हो गया है, कपड़े गंदे हो गए हैं, तो दोबारा से नहाया जाएगा। तो गीजर का ज़माना हो गया है, पानी गर्म कीजिए नहा लीजिए, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इसी तरह जो है मेरा काम होता है, सवेरे नहा लेते हैं और उसके बाद बाकी काम जितने भी रहते हैं, अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं तो नहा लेते हैं। अगर हल्का फुल्का रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा लगे कि अगर आप सारे काम करने के बाद पूरे आप गंदे हो गए हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं, तो आप नहा भी सकते हैं।
इसमें कोई इशू नहीं है। अगर अपना इस तरह की अगर टाइमिंग और रेगुलर अगर इस तरह से करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आपको आदत पड़ जाती है इस तरह के करने का। तो बैंगन मेरी पक रही है, दोबारा से मैं चाय बना ली हूँ, थोड़ा-सा 2 घूँट बनाई हूँ क्योंकि ज़्यादा पीने पर काफ़ी हल्ला सुनते हैं, बात सुनते हैं चाय पीने पर, तो ये नहीं रहते तो चुपके से बना के पी लेती हूँ। तो इनके सामने ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, काफ़ी डाँटते हैं कि जितना चाय पिया मत करो, गैस बना देगा, ये हो जाएगा। तो इधर देखिए बैंगन मेरी पक चुकी है, काफ़ी अच्छे से घुमा-घुमा कर पका रहे हैं, तो इसमें क्या-क्या डलेगा आप खुद ही देखिएगा। तो इसमें बहुत चीज़ डाल सकते हैं, आलू पकाकर डाल सकते हैं, उबाल कर इस तरह से हर चीज़ इसमें मूली काट कर डाल सकते हैं। तो यहाँ हरी मिर्च, अदरक, धनिया, कच्चे तेल, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सब कुछ मैंने डाल के इस तरह से बनाया है, तो अच्छा टेस्ट बना है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अगर इस तरह का चोखा रोज़ मिल जाए अमित को ना तो रोटी के साथ भी खा लेते हैं, बहुत टेस्ट स्वाद लेके खाते हैं। तो इस तरह से उनको रोज़ चोखा अगर मिले ना तो डेली कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिना सब्ज़ी भी नहीं भी रहेगा तो चोखा जो है खा लेते हैं। उनको फ़ेवरेट है बैंगन, आलू, टमाटर सब डाल के अगर चोखा बना देते हैं ना तो सब्ज़ी खोजेंगे भी नहीं, इसी के साथ जो है खा लेते हैं। तो इस तरह से डेली उनको अगर बना के मिला जाए ना तो डेली खा लेंगे। कोई इशू नहीं रहता है। उनको बैंगन को चोखा शुरू से ही जो है उनको खाने का बहुत ही शौकीन है बैंगन का चोखा। बैंगन का चोखा तो ऐसे भी बिहारी स्टाइल में जो बोला जाए तो फ़ेमस है, लिट्टी चोखा। सिर्फ़ इसे यहाँ पर लिट्टी नहीं है, सिर्फ़ चोखा बन चुकी है दोस्तों।